वाह देवरानी जी, बहुत अच्छा बनाई है। कैसे बनाई मुझे भी बता दीजिएगा, मैं भी बनाऊंगी। कितना भी समझा देगी। लेकिन छोटी बहू की तरह नहीं बन सकती है, कभी भी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बना पाएंगी माँ जी? दीदी बहुत समझदार और मेहनती हैं। मेहनती तो गधा भी होता है, जब दिमाग ही ना हो तो क्या फ़ायदा। वैसे ही बड़ी बहू है, दिमाग में भूसा भरा है, भूसा कितना भी समझा लो भूसा भरा है। बाप रे, कैसे झेलती आ रही दीदी इनको 10 सालों से। नहीं देवरानी जी, पहले ऐसी नहीं थी, अभी हो गई, पता नहीं क्या हो गया। पहले तो अच्छी थी। आपका कहने का मतलब ये मेरे आने के बाद ऐसा करने लगी हैं, आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं? चलिए ठीक है, मैं पूछूंगी किसी दिन माँ जी से ऐसा क्यों कर रही हैं। हाँ, अरे उसे कहाँ पता बेटी, नौकरी चाकरी थी नहीं उसके घर में, खेती किसानी मजदूरी करके काम चलाते थे। चलो ठीक है, रखो ठीक। दीदी की मायके की बात तो नहीं कर रही माँ जी? हाँ, उसी के बारे में बात हो रही थी। वो बेटी पूछ रही थी ना कि क्या बना खाने में। माँ जी, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, करके खा रहे हैं, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे हैं। बस सोच का फ़र्क होता है, किसी को महीने में मिल जाता है, किसी को 6 महीने में मिलता है, कोई रोज़ ले आता है, बस इतना ही फ़र्क होता है। खैर ये सब छोड़िए, आपसे एक बात पूछनी थी। अरे पूछना, क्या पूछना है? इतने प्यार से पूछेगी, सारी गृहस्थी तेरे नाम लिख दूंगी। पूछ। आप ना मुझे बड़ी बहू की कमियाँ बताइए। कमियाँ कुछ भी नहीं है, मैं तेरे फायदे के लिए उसको परेशान करती हूँ। परेशान करूँगी तो अपने आप से अलग हो जाएगी। अलग? लेकिन क्यों मम्मी जी? देख, सुन मेरी बात को ध्यान से। बड़े बेटे के पास 2 बेटियां हैं और वो करता क्या है, खेती करता है। तो वो कितना कमाएगा? कल को बेटियां बड़ी होंगी, उनकी पढ़ाई लिखाई खर्चा शादी ब्याह का कौन करेगा? सब छोटे बेटे पे आएगा, तेरे पति पे आएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो अलग हो जाए उससे। और वो तुम्हारी भी अपने बच्चों का कुछ भविष्य है, कैसे करेगी? बात तो सही है माँ जी, मैं तो आप ही को गलत समझ रही थी। आपको कितनी चिंता है हमारे भविष्य की। हम अलग हो जाएंगे, उसके बाद आप भी अलग हो जाएंगी। नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगी, अपना हिस्सा निकाल के तेरे साथ रहूँगी। अभी तेरे बच्चों की सेवा पानी करनी है, उनको संभालना है, कौन संभालेगा? ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, स्टोर रूम की चाबी दे दीजिए, कुछ सामान निकालना है। छोटी बहू से ले ले, उसको दे रखा है। अच्छा देवरानी जी, स्टोर रूम से तेल निकाल दीजिए और शाम के खाने की तैयारी भी आप ही कर लीजिए। मुझे कपड़े में प्रेस करना है, 1 घंटा तो लगेगा ही। 1 घंटे लगेगा प्रेस करने में, उसके बाद आप ही खाना बना दीजिएगा। देवरानी जी, तुम्हारे हाथ का खाना सबको पसंद है, अगर मैं बना दूंगी तो फिर मम्मी जी गुस्साएंगी। सुनना नहीं पसंद तो अलग हो जाइए। क्या बोल रहे हैं देवरानी जी? फिर जरा फिर से बोलिए। वो अलग होने के लिए बोल रही है, मतलब बंटवारा। आम बात है, मायके में हुआ होगा, समझती तो होगी ना। तुम और छोटी बहू अलग हो जाओ। पर मुझ में और देवरानी जी में ऐसा कुछ व्यवहार ही नहीं है कि हम दोनों में ऐसी नौबत आए। पूछ ले देवरानी से। देखिए दीदी, आज नहीं तो कल अलग होना ही है, तो आज ही हो जाते हैं। और हाँ, सास ससुर की टेंशन मत लीजिएगा, उन्हें मैं संभाल लूँगी। अगर एक पक्ष चाह रहा है ना अलग होने के लिए, तो उसको दुनिया को कोई ताकत भी नहीं रोक सकती है अलग होने से। क्योंकि दूसरा पक्ष कितना भी चाहेगा कि नहीं अलग नहीं होना, लेकिन वो अपनी अलग व्यवस्था बना लेगा। पर माँ जी, अगर ये दोनों भाई नहीं माने तो क्या करेंगी? मानेंगी कैसे नहीं? घर के क्लेश को आसान नहीं समझना। जो औरतें चाहती हैं और ठान लेती हैं वही होता है। आज नहीं तो कल अलग होंगी, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो महीने भर बाद, महीने भर बाद नहीं तो 6 महीने बाद अलग होना ही पड़ेगा।